गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों सॉल्ट्स पार्ट 1। तो प्यारे बच्चों, ये जो मैं सॉल्ट्स आपको पढ़ाऊंगा उसको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के रूप में आपको पढ़ाऊंगा, जिससे जो है आपके ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले सॉल्ट क्या होता है, कैसे बनता है बच्चों, तो पहले आपको थोड़ा रिएक्शंस इसमें जाननी पड़ेगी। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आपने इससे पहले जो है रिएक्शंस पढ़े थे बच्चों, एसिड के और बेसिस के रिएक्शन पढ़े थे। तो उन्हीं के द्वारा आपको जानना है कि सॉल्ट्स क्या होता है। तो पहला है बच्चों रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल, ठीक है बच्चों। किसका हो जाएगा बच्चों? एसिड्स का। अगर एसिड्स जो हैं किसके साथ रिएक्शन करती हैं बच्चों? मेटल के साथ। यदि जो एसिड्स हैं वो मेटल के साथ अगर रिएक्ट करती हैं तो प्यारे बच्चों वो जो है क्या बनाती हैं? वो फॉर्मेशन करती है सॉल्ट का बच्चों। तो ठीक है बच्चों, तो यहीं से जो है आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। एसिड एसिड प्लस मेटल, एसिड प्लस मेटल, एसिड प्लस मेटल, ये बना देगा बच्चों सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, ठीक है बच्चों। अगर एसिड की जो है रिएक्शन होती है मेटल के साथ तो ये भी सॉल्ट बनाता है। जैसे बच्चों एसिड को मैंने ले लिया HCl, ठीक है बच्चों, ये एसिड हो गया। और मेटल को मैंने ले लिया बच्चों जिंक, ठीक है बच्चों। तो ये जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस H2। तो ये देखो बच्चों, इसको आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। तो ये है बच्चों सॉल्ट। ये क्या बन गया बच्चों? सॉल्ट बन गया। यहाँ पर ये क्या है बच्चों? ये क्या है बच्चों? एसिड। ये क्या है बच्चों? मेटल। और ये क्या है बच्चों? सॉल्ट। और ये क्या है बच्चों? हाइड्रोजन गैस, ठीक है बच्चों। तो एसिड के केस में क्या होता है? जब जो है एसिड की रिएक्शन मेटल से होती है तो वो क्या बनाता है बच्चों? सॉल्ट बनाता है। तो पहले तो ये हो गया। इसमें होता क्या है बच्चों कि ये जो मेटल है ये इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है बच्चों, ठीक है। इसको रिप्लेस कर देता है क्योंकि इसकी एक्टिविटी, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है बच्चों। तो ये किसको रिप्लेस कर देगा? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और उसके स्थान पर अपना आप आ जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। दूसरा रिएक्शन जो इसका है बच्चों, दूसरा रिएक्शन जो इसका है, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, ठीक है बच्चों। रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, ठीक है। मेटल कार्बोनेट के साथ इसकी रिएक्शन किस प्रकार से होगी, ठीक है। एसिड अगर मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करता है बच्चों तो वो भी जो है बच्चों क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है। तो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, ठीक है बच्चों।
तो बच्चों एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट होगा तो ये बनाएगा सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और प्लस H2। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों तो किस प्रकार से बनाएगा। यहाँ पर एसिड को यहाँ पर मैं वही ले रहा हूँ, HCl को एसिड ले रहा हूँ बच्चों, और मेटल कार्बोनेट यहाँ पर मैं सोडियम कार्बोनेट ले रहा हूँ Na2CO3। ये मेटल क्या है, कार्बोनेट है। ठीक है बच्चों, मेटल कार्बोनेट है। तो इसने सॉल्ट बना दिया NaCl। इसने सॉल्ट क्या बना दिया बच्चों, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस CO2 प्लस H2। CO2 और H2 भी इसमें रिलीज होंगे बच्चों। ये देखो तो दूसरा, जब जो है मेटल एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करती है तो ये क्या बनाती है बच्चों, ये भी जो है सॉल्ट बनाती हैं। ये भी क्या बनाती हैं, सॉल्ट। और हम सॉल्ट का ही चैप्टर आपको बता रहे हैं बच्चों। यहाँ पर भी ये सॉल्ट हो गया, यहाँ पर भी ये सॉल्ट हो गया। ठीक है बच्चों, तीसरा रिएक्शन आपको जानना है, रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। यदि जो है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से होगा, ठीक है बच्चों, तो एसिड, ये पुनः मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों, आप ध्यान देंगे, आप सॉल्ट के बारे में अच्छी तरह से जो है बच्चों जान देंगे और आपको एसिड के रिएक्शन भी दोबारा हो जाएंगे बच्चों। तो एसिड के साथ क्या हुआ बच्चों, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट इसके साथ मिले, एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसने भी बनाया बच्चों सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2। ये ध्यान रखना है बच्चों आपको, CO2 प्लस H2। और मेटल कार्बोनेट किसी का भी कार्बोनेट हो सकता है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब जो है बच्चों एसिड की जगह पे फिर मैं HCl ले लेता हूँ। ये देखो बच्चों, और जो मेटल कार्बोनेट है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेता हूँ प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेता हूँ बच्चों। तो क्या फॉर्म करेगा, क्या बनाएगा बच्चों, ये NaCl, यहाँ पर NaCl बना देगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 या CO2 प्लस H2, जो भी आप लिखते हैं बच्चों। तो 3 रिएक्शन जो है मैंने आपको बता दिए हैं बच्चों कि किस प्रकार से हमारा जो है क्या फॉर्म हो रहा है बच्चों, सॉल्ट फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर क्या है बच्चों, ये क्या है बच्चों, सॉल्ट है, ये क्या है, सॉल्ट। तो हमारे पास सॉल्ट, फिर आपके पास सॉल्ट आ गया, NaCl सॉल्ट आ गया है यहाँ पर भी NaCl सॉल्ट आ गया, और यहाँ पर ZnCl2 सॉल्ट आ गया। तो एसिड किस प्रकार से जो है मेटल के साथ क्या बना रहे हैं बच्चों, क्या फॉर्मेशन करें, सॉल्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं बच्चों। अब आपको बेस के बारे में जानना है। तो प्यारे बच्चों, अब बेस के बारे में आपको जानना है, बेस किस प्रकार से रिएक्शन विद मेटल, पहला वही होगा रिएक्शन विद मेटल, पहला यही होगा बच्चों, रिएक्शन विद मेटल। बेस मेटल के साथ जो है रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगी बच्चों। तो बेस प्लस मेटल, ठीक है बच्चों, ये बना देगी बच्चों सॉल्ट प्लस H2, ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन
गैसीय बना देगी। अब मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ। बेस जो है बच्चों, इसमें मैंने NaOH ले लिया है। NaOH ये मैंने बैलेंस करके ही लिखा है बच्चों, प्लस यहाँ पर मेटल जो है बच्चों मैंने जिंक ले लिया है। तो प्यारे बच्चों ये सॉल्ट बना देगा Na2ZnO2, ये सॉल्ट बन गया बच्चों, ठीक है, और प्लस H2, ठीक है बच्चों। तो बेस ने भी क्या किया बच्चों, बेस ने भी जो है किसके साथ रिएक्ट किया, उन्होंने मेटल के साथ रिएक्ट किया और क्या बनाया बच्चों, सॉल्ट बनाया। तो बच्चों आप धीरे धीरे जान रहे होंगे कि हमें सॉल्ट कहाँ से मिल रहा है। तो सॉल्ट हमें एसिड और बेसिस जो मेटल से या मेटल कार्बोनेट से या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से जो रिएक्ट कर रहे हैं बच्चों, उससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है बच्चों, हमें प्राप्त हो रहा है वहाँ से सॉल्ट, ठीक है बच्चों। अब एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो प्यारे बच्चों वो भी जो है सॉल्ट का फॉर्मेशन कहते हैं, और इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब हो गया जब जो है बच्चों एसिड और बेस आपस में जो है रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं बच्चों। बहुत इम्पोर्टेंट है और जनरली जो है हमें जो है सॉल्ट यहीं से प्राप्त होता है बच्चों। एसिड्स एंड बेसेस, एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट with each other to produce salt and water, ठीक है बच्चों। जब एसिड और जो बेस है वो आपस में क्या करता है बच्चों, रिएक्ट करता है, तो वो क्या फॉर्मेशन क्या करता है बच्चों, वो जो है क्या बनाता है, क्या बनाएगा बच्चों, वो भी जो है सॉल्ट बनाएगा। तो यहाँ पर एसिड प्लस बेस ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, पूछा जाता है बच्चों आपको। और बच्चों ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, बाद में आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे बच्चों। सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट और वाटर ये बनाता है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर जो है बच्चों एसिड जो है मैं HCl ले लेता हूँ और बेस को मैं Na सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस हो गया। तो ये सॉल्ट बना देते हो, नमक जो सोडियम क्लोराइड जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड बना दे देंगे और यहाँ पर बना देंगे बच्चों H2। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड क्या है बच्चों, यहाँ पर ये जो है सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड जो है यहाँ पर क्या है बच्चों, ये सॉल्ट है, ये क्या है बच्चों, ये सॉल्ट है बच्चों। तो प्यारे बच्चों हमने आज आपको जनरल आइडिया सॉल्ट के बारे में बताया कि सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको फिर एक बार रिकॉल करने के लिए बच्चों। सबसे पहले एसिड का जो रिएक्शन विद मेटल, इसमें भी सॉल्ट बनना है। फिर रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, एसिड का जो है मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हो रहा है तो भी सॉल्ट बनना है।
और रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब एसिड की हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हो रहा है तो तब भी जो है क्या फॉर्म हो रहा है बच्चों, उसमें भी सॉल्ट फॉर्म हो रहा है। जब बेसिस जो है मेटल के साथ, जब बेसिस मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं तो तभी सॉल्ट बनता है। और अगला रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड और, ये देखिए बच्चों, एसिड और बेस जो है आपस में सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ये जो है हमारी पहली वीडियो आपके लिए थी, और इस पहली वीडियो में हमने पूरी कोशिश की है कि आप सॉल्ट के बारे में जान सकें। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार चैनल पर बने रहें, और हमारे जो 10th क्लास के लिए जो हैं जो नोट्स बनने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स बनने हैं। आप अपनी कॉपी में भी इनको लिख सकते हैं बच्चों मेरे साथ। मैं बहुत धीरे धीरे जो है यहाँ पर नोट्स बना रहा हूँ। और यदि बच्चों आप चैनल पर बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि समय समय पर ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा बनने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।